अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 यानी कि ग्रेविटेशन का एक लेक्चर कवर करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक है वेटलेसनेस। तो देखो, आप लोगों ने अक्सर कुछ मूवीज़ में या डिस्कवरी वगैरह के अंदर देखा होगा कि जब भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में तो वहाँ पर वो वेटलेस होते हैं, यानी कि वो चल फिर नहीं रहे होते, बल्कि आप देखो तो वो खला में हवा में उड़ रहे होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो, इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस, यानी कि बेवजनी कैफियत, इंसान को अपना वज़न महसूस ना होना, जो कि आपने देखा है सैटेलाइट में। लेकिन क्या दुनिया में ऐसा पॉसिबल है? तो देखो, आज का हमारा टॉपिक यही डील करेगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से वेटलेसनेस हो सकती है इन एलिवेटर यानी कि एक लिफ्ट के अंदर, और फिर उसी को अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ सैटेलाइट। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं वेटलेसनेस की। सो वेटलेसनेस का मतलब क्या है? द कंडीशन इन विच द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो, देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो देखो, वेट दो टाइप का है। एक तो आपको पता है कि वेट बराबर होता है W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये बॉडी का एक्चुअल वेट होता है। जो बॉडी का एक्चुअल वेट है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, मास पर डिपेंड कर रहा है और डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो वेट आप देखोगे ये एक्चुअल वेट को शो करेगा। तो इसको हम जीरो नहीं कर रहे। ठीक है, इसको जीरो करने का तरीकेकार तो ये है कि जी की वैल्यू जीरो हो जाए या एम की वैल्यू जीरो हो जाए, तब जाके ये वेट जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअल वेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपेरेंट वेट की। अपेरेंट वेट जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, या अगर कोई शख्स होगा तो अर्थ की अट्रैक्शन जो उसके ऊपर अपेयर हो रही होगी उसे कहा जाएगा अपेरेंट वेट। और उस कंडीशन में जिसमें ये बराबर हो जाए जीरो के, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं वेटलेसनेस इन एलिवेटर के अंदर। सो वेटलेसनेस इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पहले एलिवेटर को डिस्कस करना ज़रूरी है। अच्छा, एलिवेटर के अंदर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और उसको हमने सस्पेंड करा है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमने उसको अटैच करा है टू द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर की छत से लटका हुआ है ये स्प्रिंग, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। द टेंशन इन द थ्रेड इंडिकेट्स द वेट ऑफ द ब्लॉक, यानी कि जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअली जो टेंशन प्रोड्यूस होगी यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर वही शो करेगा अपेरेंट वेट को। यानी कि अगर ये स्प्रिंग ज़्यादा खींचता है तो इसका मतलब बॉडी का अपेरेंट वेट ज़्यादा है, स्प्रिंग कम खींचता है तो बॉडी का अपेरेंट वेट कम है। ठीक है, तो इसके खींचने से हम अंदाज़ा लगाएंगे बॉडी के अपेरेंट वेट का। सो पहली कंडीशन जिसमें एलिवेटर रेस्ट के अंदर है। ठीक है, अभी एलिवेटर रुका हुआ है बिल्कुल, तो याद रखो जितना कि बॉडी का वेट होगा, जो कि एक्चुअल वेट होगा, जो कि आपको पता है कि किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है mg के। ठीक है, तो उतना ही इस स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी टेंशन। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर हम कह सकते हैं कि जो टेंशन है वो बराबर है बॉडी के एक्चुअल वेट के, यानी कि T बराबर है mg के। अच्छा, ये कब है? जब एलिवेटर रुका हो। अगर आप एक लिफ्ट के अंदर हो और वो लिफ्ट रुकी हुई है तो आप अपना वजन उतना ही महसूस करोगे जितना कि आपका वजन है। आप जंप करोगे तो आमतौर पे आप उतना ही जंप कर पाओगे जितना कि आप जंप करते हो एक ज़मीन पर या नॉर्मल जगह पर जो कि इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है भाई। सो सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में देखो, एलिवेटर असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन a है। यानी कि देखो, ये भी रेस्ट वाला है ना। अभी आप देखो कि अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा? स्प्रिंग हमें महसूस होगा ज़्यादा खिंचता हुआ। जब ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट तो आप देखोगे स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगा। और इसी तरीके से अगर आप खुद लिफ्ट के अंदर होगे तो आप महसूस करोगे कि जो आपका वजन है वो ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, और अगर कभी भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो, आप उसमें जंप करने की कोशिश करोगे तो या तो आप कर ही नहीं पाओगे, या अगर करोगे भी तो वो जो जंप होगी वो बहुत छोटी होगी। ठीक है, जंप करना मुश्किल होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आपका वजन बढ़ गया है। तो डेरिवेशन में देख लेते हैं। इन दिस केस जो टेंशन है वो ज़्यादा है। अच्छा, इस बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, जो कि अपेयर हो रही है। तो टेंशन विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल वेट ऑफ दैट बॉडी, यानी कि mg। देयरफॉर नेट फोर्स मालूम करेंगे। तो मैंने बताया नेट फोर्स मालूम करने का सिंपल सा तरीकेकार ये है कि जो बड़ी फोर्स है उसमें से आप छोटी फोर्स माइनस कर दो तो डिफरेंस ऑफ फोर्स आ जाएगा। सो टेंशन माइनस mg करेंगे। अच्छा, फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma, और ये आ गया T माइनस mg। अच्छा जी, तो वैल्यू हमें निकालनी है अपेरेंट वेट की, जो कि यहाँ पे मैं टेंशन से शो कर रहा हूँ। तो ये माइनस का mg इस तरफ भेजेंगे तो ये इस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का mg, तो T बराबर हो जाएगा mg प्लस ma के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस के अंदर जो वेट है वो ज़्यादा महसूस होगा। अगर आप खुद भी होगे तो ज़्यादा महसूस होगा, स्प्रिंग के खींचने से देख लो कि वेट ज़्यादा महसूस होगा, या फिर यहाँ पर आप देख लो कि जो अपेरेंट वेट है
वो बराबर है एक्चुअल वेट प्लस ma के। तो यकीनन ज़्यादा ही महसूस होगा जब एलिवेटर मूव करेगा ऊपर की तरफ। तीसरा केस ये है कि एलिवेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि डिसेंड कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन ए है। तो उसके अंदर आप देख लो कि ये जो स्प्रिंग नज़र आ रहा है यहाँ पर, अभी एलिवेटर फॉर एग्जांपल रेस्ट में है, तो अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो देखो क्या चेंज नज़र आता है। तो आपको चेंज नज़र आएगा कि ये जो स्प्रिंग है पहले से कुछ कम खिंच जाएगा। ठीक है, पहले से कुछ कम खिंच रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग कम खींचने का मतलब हो गया कि अपेरेंट वेट कम है। और अगर आप खुद होते उस लिफ्ट के अंदर तो आप महसूस करोगे कि आपका वेट कम हो गया है जब नीचे की तरफ मूव कर रही है। और उसकी पहचान ये भी है कि अगर आप जंप करने की कोशिश करोगे तो मे बी आप अच्छा खासा जंप करो कि लिफ्ट के ऊपर से टकरा जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो जाहिर करता है कि वेट कम हो गया है। और देख लेते हैं फिर इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वेट है वो ज़्यादा है और जो स्प्रिंग टेंशन शो कर रहा है वो कम। ठीक है, वेट एक्चुअली mg के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो खिंच रहा है स्प्रिंग वो कम खिंच रहा है, यानी कि जो टेंशन है वो कुछ कम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्चुअल वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस टी। फिर वही बात है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करो, नेट फोर्स बराबर होता है ma के, तो ma बराबर आ गया mg माइनस टी। और क्योंकि वैल्यू हमें t की निकालनी है तो माइनस का t इस तरफ ले जाओ और ये ma जो कि प्लस का है वो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। तो अपेरेंट वेट यानी कि टेंशन का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर mg माइनस ma। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बात आपको समझ में आई कि अपेरेंट वेट कम होगा। एक तो हो गया हमारे जंप करने से हमने खुद कम महसूस करा, स्प्रिंग कम खिंचा तो कंफर्म हो गया। और अभी मैथमेटिकली यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो उस बॉडी का एक्चुअल वेट होगा ना mg, उसमें से ma माइनस होगा। तो जब mg में से ma माइनस होगा तो यकीनन जो t का आंसर है वो mg से कम आएगा, यानी कि जो अपेरेंट वेट होगा इस केस में वो होगा कम ना। अब क्या होगा, इतना ऊपर कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं लिफ्ट को, हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो केबल है जो कि सपोर्ट कर रहा था एलिवेटर को वो ब्रेक हो जाता है। तो इस केस में होगा क्या, एलिवेटर गिरने लगेगा ज़मीन की तरफ विद एक्सेलरेशन इक्वल टू g। ठीक है, तो कुछ ऐसा केस होगा कि आप देखो स्प्रिंग यहाँ से जो रस्सी थी वो टूट गई, केबल टूट गया, तो अब लिफ्ट नीचे की तरफ गिर रही है तेज़ी के साथ। ठीक है, कितना, जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन बराबर होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी हो गई है तो उसका एक्सेलरेशन बराबर होगा g के। इस केस में देखोगे तो स्प्रिंग ना होने के बराबर खिंचा हुआ है। और अगर आप होगे इस लिफ्ट के अंदर जिसका केबल ब्रेक हो गया तो आप देखोगे कि आप जो है ना यहाँ पर, यानी कि आपके पैर ज़मीन पे नहीं टिके होंगे बल्कि आप थोड़ा सा इस एयर के अंदर होगे, तो आपका यहाँ पर ज़मीन की तरफ ना खिंचना इस बात को जाहिर कर रहा है कि अब जो वेट है वो महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वेट होता तो आपके पैर जो है वो ज़मीन की तरफ खिंच रहे होते, और फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। डेरिवेशन से समझ लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने इस्तेमाल करी थी डाउनवर्ड मोशन वाली, ठीक है, जो डाउनवर्ड मोशन वाली थी उसी को इस्तेमाल करेंगे, तो वो थी t इज़ इक्वल टू mg माइनस ma। और मैंने बताया जब बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन में होती है तो उसका एक्सेलरेशन बराबर होता है g के। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं a की जगह पर g, तो ये a था तो इसकी जगह पे g पुट किया तो ये आ गया यहाँ पर mg। सो mg माइनस mg बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि टेंशन हो जाएगी 0 और टेंशन यहाँ पे शो कर रही थी अपेरेंट वेट को। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पर होगे भी इस लिफ्ट के अंदर तो आपके पैर ज़मीन की तरफ खिंच ही नहीं रहे होंगे, यानी कि आपको अपना वज़न महसूस नहीं होगा। और यही वज़न का महसूस ना होना, ये कैफियत बेवज़नी की कैफियत यानी कि वेटलेसनेस कहलाती है, व्हेन टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू 0। नाउ अब समझ लेते हैं कि सैटेलाइट में ऐसा क्या हो रहा होता है कि सैटेलाइट के अंदर जो भी एस्ट्रोनॉट जाता है उसका अपना वज़न महसूस नहीं हो रहा होता। तो देखो कंसिडर कर रहे हैं कि एक सैटेलाइट है कि जो कि रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ। ठीक है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ये बात कंफर्म है कि जो उसका एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट हो रही है, जिसको यहाँ पे ए से शो करा है, होती है हमेशा टूवर्ड्स अर्थ, इस तरीके से ए जैसे कि नज़र आ रहा है। और जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की उसको मैंने वी से शो करा है, यानी कि ये जो सैटेलाइट होती है ये हमेशा अर्थ की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही होती है, बट क्योंकि उसका कर्वेचर ऐसा है तो वो अर्थ तक पहुँच नहीं पा रही। तो देखो मैं बात को समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से किसी चीज़ को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं एयर के अंदर, तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ से यहाँ तक आकर गिर जाएगी। ठीक है, वो अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूँ तो हो सकता है वो बॉडी और ज़्यादा ऊपर जाए और यहाँ पर आके गिर जाए। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है कि हम ज़्यादा स्पीड के साथ थ्रो करें तो बॉडी यहाँ आके गिर जाए। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ थ्रो करूँ तो वो ज़मीन की तरफ आने की कोशिश तो करेगी, लेकिन अर्थ के कर्वेचर की वजह से वो लगातार अर्थ के अराउंड मूव करती रहेगी। यानी कि ये बात समझ जाओ कि वो बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन में तो है, हमेशा अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश तो कर रही है,
बट ड्यू टू कर्वेचर वो अर्थ तक पहुंच नहीं पा रही है। यानी कि ये बात आप याद रखें कि सैटेलाइट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉलिंग, यानी कि इक्वेशन से समझ लो मैथमेटिकल। फिर वही फ्री फॉलिंग वाली इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता है टी बराबर था mg माइनस एम ए के, डाउनवर्ड मोशन। और मैंने बताया कि अगर वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ तो जो एक्सेलरेशन है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहला सकता है वो, तो mg माइनस एम ए सी। और अर्थ के लिए जाहिर सी बात है वो क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स, तो जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है g के। तो जहाँ पे ac लिखा है वहाँ पे पुट कर देते हैं g। अगेन आप देखो mg माइनस एम जी हो रहा है जो कि बराबर आ जाएगा 0 के, यानी कि टेंशन हो गई 0 और टेंशन जिसे मैं अपेरेंट वेट कह रहा हूँ तो वो भी 0 हो जाएगा। और इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट है या कोई भी बॉडी है जो कि सैटेलाइट के अंदर होगी उसको अपना वजन महसूस नहीं होगा, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। दैट्स इट। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।